2 मिनट का समय मैं आप लोगों का लूंगा। जो विद्यार्थी हमारे साथ तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं वे जुड़ सकते हैं भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। अपनी तैयारी को ऑनलाइन यदि आप करना चाहते हैं तो मैं ये दावा करता हूं कि इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इसलिए भी नहीं है क्योंकि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप डायरेक्टली लाइव क्लास में रेज हैंड नहीं कर सकते, सवाल पूछ नहीं सकते। अनअकैडमी में ये है। किसी भी कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिकॉर्डेड क्लास देते हैं, कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में टेबलेट दे दिया जाता है जो पुराने 2-2 साल 1.5 साल की रिकॉर्डेड चीजें हैं जिसमें अपडेशन नहीं है। एक ही शिक्षक आपको एक सब्जेक्ट के लिए दे जाता है, जबकि यहाँ पर हर सब्जेक्ट के लिए कई शिक्षक है। आपके पास चॉइस होती है, मतलब एक तरीके से आप एक बार जब फीस पे करते तो उतने टाइम पीरियड की जो फीस होती है उसमें आप आरंभ बैच भी देख सकते, लक्ष्य बैच भी देख सकते, मुझे भी देख सकते, किसी और टीचर को भी कंप्लीट क्लास कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर मिलता है। और क्योंकि इस समय बेस्ट ऑफर चल रहा है वो मैं आपको सूचित कर देता हूं। 30% तक का डिस्काउंट चल रहा है इस समय प्लस कॉम्बो में। जो 70,000 का 12 मंथ का है वो आपको 50,400 में मिल रहा है, जो 18 मंथ का 81,000 का है। और साथ ही साथ जब MK लाइव रिफर कोड आप यूज करेंगे तो और भी मिनिमम प्राइस मिलता चला जाएगा। तो चीजों को आप देख सकते हैं आइकॉनिक वाले, जिसमें आपको एक साथ ही साथ मॉनिटर भी मिलता है एक तरीके से आपकी तैयारी में गाइड करने वाले। और सभी सब्सक्रिप्शन पर इस समय 1 साल 18 महीने या उससे ज्यादा के सब्सक्रिप्शन पर नोट्स पूरी तरह से मिल रहे हैं। तो बहुत ही कम नोट्स अवेलेबल हैं, आप अपने सब्सक्रिप्शन को सिक्योर कर लीजिए। 250 विद्यार्थियों के लिए ये अभी इस समय ऑफर है। 16 से 21 फरवरी तक ये ऑफर रहेगा। फरवरी नोट्स आपको इस समय पूरी तरह से सब्सक्रिप्शन 18 महीने या उससे ज्यादा पर मिल रहा है। एक पाथ फाइंडर बैच है जिसके माध्यम से आप अपना सिलेबस अभी 2 महीनों में जो भी रिवीजन क्लास करनी है वो कर सकते हैं। आरंभ बैच, जैसे अब मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि आप आरंभ बैच में भी मैं हूं, अगर आप आरंभ बैच करते हैं बाइलिंगुअल तो इसमें भी आपको मेरी क्लास मिल जाएगी, लक्ष्य वाला भी मिल जाएगा। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप दोनों बैच प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब्सक्रिप्शन में आपने लक्ष्य बैच लिया तो आप ये नहीं देख सकते, आप आरंभ बैच देख रहे हैं तो इसको भी देख सकते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन के बाद सारी क्लासेस देखने का मौका मिलता है। 0% इंटरेस्ट के साथ EMI का ऑप्शन है। और 11:30 बजे 22 फरवरी को हम आपसे मुलाकात करेंगे। बाइलिंगुअल बैच है, पहला ऑफलाइन बाइलिंगुअल बैच है, तो आपका स्वागत है। इस बैच में आप आइए, आपको बहुत सारी चीजें इस बैच में रणनीति के रूप में पता चलेगी। और आइए देखते हैं कि करंट अफेयर में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए। अभी जून में खबर आई थी, पिछले साल फिर से चीते लाए गए क्योंकि 20 चीतों को लाने का टारगेट था। पिछली बार 8 लाए गए थे, इस बार 12 लाए गए हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। और इस बार मैं जो सवाल आएगा वो अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके के सवाल की इस बार हमें गारंटी है, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। समुद्री जल स्तर में वृद्धि और प्रभाव, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल, थवाइट्स ग्लेशियर जल धन अभियान, समताप मंडल, ओजोन परत में सुधार, खनन प्रहरी, भारत में पेंगोलिन का अवैध शिकार और तस्करी, पॉलिटी में कस्टोडियल डेथ के संबंध में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति और संविधान की मूल भावना। लोकसभा में उपाध्यक्ष नहीं है इस बार, मतलब जब से 2019 के चुनाव हुए उसके बाद ही। मारबर्ग वायरस, यूरोप में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला कानून पारित हुआ। मासिक धर्म मिनिस्टर साइकिल जो कि महिलाओं में हर 28 दिन में आता है। बाल मित्र चैटबॉट, एक नया रोबोट। ऑफ बजट उधार, भारत बना संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्ष। आर्ट एंड कल्चर में खजुराहो के मंदिर, सप्तकोटेश्वर मंदिर। और एग्रीकल्चर में मीरा पहल। तो सबसे पहली खबर पर आते हैं। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते। इस बार जो मुझे लग रहा है कि एक सवाल आ सकता है चीते और तेंदुए पर। चीते और तेंदुए में क्या डिफरेंस होता है, चीते और बाघ में क्या डिफरेंस होता है,
एक तरीके का बढ़िया सवाल बन सकता है। तो मतलब बहुत अंदर से आवाज आ रही है, फिर बाद में आप कहेंगे कि सर ने पहले ही बता दिया था। तो मुझे इस बार उम्मीद है कि तेंदुए और चीते के डिफरेंस पर शायद यूपीएससी प्रश्न पूछे। तो थोड़ा सा खबर 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये चीते कहाँ के हैं, किस जगह पर आ रहे हैं, दूसरा डिफरेंस हमें देखना है, और पूरी योजना के बारे में एक चर्चा भी करते चलेंगे। तो जरा शब्दों पर ध्यान देते चलिएगा और इंपॉर्टेंट खबर है, स्टार लगा दीजिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से 7 नर और 5 मादा एशियाई चीता लाए गए हैं। ये एशियाई नहीं, अफ्रीकी चीता लाए गए, अफ्रीकी चीता लाए गए। एशियाई चीता तो खत्म हो चुके, विलुप्त हो चुके हैं। तो ये अफ्रीका के महाद्वीप पर नामीबिया से पिछली बार 8 लाए थे और इस बार 12 हमने दक्षिण अफ्रीका देश से लाए। पूरा महाद्वीप अफ्रीकन महाद्वीप, या अफ्रीकन पैंथर है, अफ्रीकन चीते हैं। उल्लेखनीय कि इसके पहले पिछले जून 2022 में नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ट्रांसफर किया गया था। दरअसल भारत सरकार की योजना 20 चीतों को नामीबिया से 8, दक्षिण अफ्रीका से 12 को अफ्रीका से भारत ट्रांसफर करने की थी, ताकि उनको बसाया जा सके। 1952 में भारत के चीते विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। भारत में चीते विलुप्त घोषित कर दिए गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, खत्म हो गए थे 1952 में, और अब ये वापस बसाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको चीतों के बारे में बता दूं कि सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है दुनिया का। 112 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होती है, भयानक स्पीड है ये। 112 किलोमीटर, आप लोग कभी कार में 112 की रफ्तार को महसूस कर सकते हैं, उस रफ्तार से ये दौड़ते हैं। और दुनिया का सबसे तेज इंसान दौड़ावक उसेन बोल्ट है। उसेन बोल्ट के लगभग स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, और ये चीते की स्पीड है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ने वाला, मतलब दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है। 90 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट में चीतों को लाने बसाने में खर्च हो रहे हैं, और इसका नाम है चीता परिचय परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है, चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो थोड़ा स्टार लगाइएगा। परियोजना का नाम चीता परिचय परियोजना है। सॉरी। फिर कूनो नेशनल पार्क एमपी में लाया जा रहा है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से। देश का अंतिम चीता 1947 में छत्तीसगढ़ में मृत पाया गया था, और वर्ष 1952 में इसे देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। निवास स्थान का नुकसान, मनुष्य के साथ उसके संघर्ष, अवैध शिकार और बीमारियों के प्रति उच्च संवेदनशीलता इनके विलुप्ति का प्रमुख कारण बना। अब थोड़ा सा अफ्रीकन चीतों के बारे में जान लीजिए कि एशियाई और अफ्रीकन चीतों में अंतर क्या है। पहले वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अफ्रीकन जो चीता है उसको साइंटिस्ट लोगों ने जो नाम दिया है एसिनोकिस जुबेटस वेनेटिकस। थोड़ा नाम कठिन है, पर 2-3 बार दोहराएंगे तो इजी लगेगा। जैसे हमारे नेशनल एनिमल टाइगर है, और टाइगर का जूलॉजिकल नाम पता होगा आप लोगों को। देखिए कितने लोगों को टाइगर का जूलॉजिकल नाम पता है। टाइगर का जूलॉजिकल नेम, एक लाल कह रहा है कि वॉइस नहीं आ रही है, जबकि वॉइस तो मुझे दिख रही, प्रॉपर आ रही है। ईशु चौधरी और गीतू यादव, बहुत बढ़िया। पेंथ्रा टाइग्रिस, पेंथ्रा टाइग्रिस है। तो वैसे चीते का जो जूलॉजिकल नेम है ये इंपॉर्टेंट है, एसिनोकिस जुबेटस वेनेटिकस। एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस, एसिनोनिक्स जुबेटस वेनेटिकस। अफ्रीकी चीता तुलना में एशियन चीते से थोड़ा छोटा है, शरीर पर बहुत अधिक फर,
छोटा सिर, लंबी गर्दन, लाल आंखें, बिल्ली के समान। केवल अभी एशियाई जो शेर है, मुझे लगता है ये एशियाई शेर के हैं, ईरान में पाए जाते हैं और ईरान में इनकी संख्या 100। ये एशियन शेर हैं, अफ्रीकन शेर चीते की तुलना में छोटे। सॉरी, एशियन चीतों का वर्णन लिख दिया हमारी टीम ने। एशियन चीते हैं ये एशियन चीते का वर्णन है। ये एशियन चीतों के बारे में वर्णन है। इस समय ईरान और ईरान में पाए जाते 100 से भी कम बचे। भारत के तो 1952 में विलुप्त हो चुके हैं और IUCN ने इसे अति संकटग्रस्त लिस्ट में डाला हुआ है क्योंकि अब बचे कुछ ज्यादा नहीं है। और भारत के वन्य जीव अधिनियम 1972 की अपेंडिक्स मतलब दूसरी अनुसूची में डाले गए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। अब आप बात करते हैं, ये एशियाई चीतों का वर्णन था, प्लीज क्षमा चाहूंगा मैं। ये एशियाई चीतों के बारे में वर्णन है। फिर है ये अफ्रीकन चीतों के बारे में अगर हम बातचीत करें तो ये अफ्रीकन चीते हैं, अफ्रीकन चीता। एसिनोनिक्स जुबेटस, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं, वही नाम है। त्वचा थोड़ी भूरी सुनहरी, एशियाई प्रजाति की तुलना में चेहरे पर अधिक धब्बे और रेखाएं, और अफ्रीका में इनकी तादाद बहुत ज्यादा है तो सुभेद्य रखे गए हैं। और वो तो हमारे देश में वैसे है ही नहीं, तो अब रखे जाएंगे। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना कि अफ्रीकन चीते और एशियाटिक चीते। अफ्रीकन चीतों को आप जरा ध्यान से देखोगे तो इनके नाक के पास गहरी लाइन होती है, हल्की लाइन होती है। इनका जो एशियाटिक चीते हैं, इनकी आंखों में भी मतलब लाल रंग ज्यादा रहेगा। IUCN में अफ्रीकन चीते अभी सुभेद्य में है, मतलब इनकी तादाद ठीक ठाक है, लेकिन एशिया में अब इनकी तादाद 100 से भी कम बचे, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये थोड़ा डिफरेंस नोट करना, 100 से भी कम बचे एशियाटिक चीते। भारत में तो है नहीं, ईरान में बचे हुए हैं। तो ये ईरान में बचे हैं 100 से भी कम, लगभग 40-50 लिखा हुआ है। और अफ्रीका में लगभग 6500 से 7000 के आसपास चीते हैं। बिगर इन साइज, यह अफ्रीकन चीते थोड़े से बड़े होते हैं, ये थोड़े से छोटे होते हैं और जनरली इनका चेहरा बिल्ली के जैसा ज्यादा दिखता है। अब जरा एक देखना, ये अफ्रीकन चीते हैं वल्नरेबल और ये एशियन चीते हैं। लगभग दोनों में आप अगर देखेंगे तो डिफरेंस थोड़ा सा लंबाई का आपको दिख जाएगा। अफ्रीकन चीते काफी बड़े हैं, ये आकार में थोड़े से छोटे होते हैं। ये किंग चीता भी होता है एक, तो इस पर इतना ध्यान मत दीजिए, थोड़ा डार्क कलर का होता है। ये किंग चीता कहलाता है, मतलब इनकी स्पीशीज में सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीता यही होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ले जाता हूं कि भाई कूनो नेशनल पार्क जो है, इस कूनो नेशनल पार्क में हमने जो लॉयन थे, लॉयन मतलब गिर नेशनल पार्क है, उसकी भी प्लानिंग की थी कि यहाँ लाए जा सकते हैं। और कूनो नेशनल पार्क के बारे में इसके अलावा कहा गया है कि राजस्थान का जो जैसलमेर का क्षेत्र है, शाहगढ़ का एरिया है, वहां पर भी संभावना है। और नौरा देही, इन 3 जगहों को बताया जा रहा है कि इनके लिए बहुत ही अनुकूल है। फिलहाल में तो कूनो पालपुर नेशनल पार्क में इनको लाया गया है, लेकिन राजस्थान का शाहगढ़ का क्षेत्र भी माना गया है कि इनके लिए अनुकूल है। और मध्य प्रदेश का नौरा देही नामक जो क्षेत्र है विंध्यन रेंज में, वो भी इनके लिए अनुकूल माना गया है कि भाई अगर भारत में इसके अलावा कहीं और शिफ्ट करने हैं तो इन 3 जगहों पर शिफ्ट किए जा सकते हैं। अब थोड़ा तेंदुए और इसमें डिफरेंस समझना, मैं जो बताना चाह रहा हूं। अगर मान लीजिए शक्ति की तुलना की जाए चीता और तेंदुआ, तो क्या लगता है आपको कि ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा? ज्यादा शक्तिशाली चीता और तेंदुए में कौन होगा अगर आपसे पूछा जाए तो? तो अधिकतर जो बच्चे हैं वो चीता लिख रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि उनको लगता है कि चीता तेज दौड़ता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ज्यादा शक्तिशाली तेंदुआ होता है। तेंदुआ मतलब तेंदुए के एक पंच में ही चीता मर सकता है, इतना ताकतवर होता है तेंदुआ। तेंदुए का एक पंच ही चीते को खत्म कर सकता है। चीता केवल अपना
रफ्तार के कारण तेंदुए से अपनी जान बचा सकता है। जनरली तेंदुए चीते के क्षेत्र में आ जाते हैं, लेकिन चीता कभी तेंदुए के क्षेत्र में नहीं आता, कमजोर होता है और उसकी जो लंबाई है वो, उसकी जो स्पीड है वो काम की है। तेंदुए में जो आगे के पैर होते हैं ना, वो ज्यादा बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, और चीते में पीछे के जो पैर होते हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं दौड़ने में मदद करने के लिए। तेंदुए में जरा ध्यान से देखना, मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं, आइडिया लगेगा। ये तेंदुए के पहचान मतलब एक तरीके से स्पॉट है। तेंदुए पर जो स्पॉट होते हैं ना, वो डॉट डॉट स्पॉट एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल पर जो चीते पर स्पॉट होते हैं वो डॉट बिल्कुल इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल। किसी भी चीते या तेंदुए की पहचान के लिए इसके स्पॉट का जो अरेंजमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हर तेंदुए और चीते में बिल्कुल वो यूनिक होता है, मतलब उसके जैसा अरेंजमेंट किसी दूसरे तेंदुए और चीते में हो ही नहीं सकता। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है, इस पर भी थोड़ा सा गौर करेंगे। अब बात करते हैं कि टाइगर, टाइगर बहुत अलग ही आप देख सकते हैं, यहां डॉट स्पॉट की जगह पर लाइनें होती हैं, सुनहरे पीले कोट पर काले रंग की धारियां होती हैं, पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तैरना भी आता है, लेकिन ये पेड़ पर नहीं चढ़ते, रियल में इनको तैरना आता है लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ पाते, ये दहाड़ते हैं। जो तेंदुआ भी दहाड़ता है, लेकिन जो चीता होता है उसकी आवाज होती है बस, मतलब एक जैसे बिल्ली की आवाज होती है ना, वैसे एक छोटी सी आवाज, दहाड़ते नहीं है चीते कभी भी। तो आप थोड़ा सा डिफरेंस समझ पा रहे हैं, तेंदुए में ये स्पॉट ऐसे सर्कल बनाते हैं, लेकिन चीते में सिंगल सिंगल होते हैं। ये चीते का है, ये चीते की पहचान है। तो थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना, क्योंकि इस बार बहुत संभावना है इस सवाल के आने की। चीता और तेंदुए में अंतर, चीते और तेंदुए के शरीर पर मौजूद काले धब्बे होने से अक्सर लोग इन्हें उलझन में पड़ जाते हैं। चीते के शरीर पर बने धब्बे गोल बिंदी जैसे होते हैं, तेंदुए के शरीर पर बने धब्बे फूल की पंखुड़ी जैसे होते हैं। चीते के चेहरे पर बहते आंसू जैसे काले रंग की लंबी लाइन होती है। जो चीता होता है ना, चीते पर गौर करना, तो ये जो लाइनें हैं उसकी आंखों के पास, यहां जो एक चित्र आप देख सकते हैं, इस चित्र पर गौर करिएगा, ये लाइन होती है, लाइन यहां पर, ये लाइन आपको चीते के आंखों के पास दिखाई देगी। लेकिन जो तेंदुए होते हैं, तेंदुए में ऐसा कुछ नहीं होता है, कंप्लीट पूरे शरीर पर वही बिंदी वाली संरचना मिलेगी। तेंदुए के चेहरे पर ऐसा कोई निशान नहीं होता। चीते घास के खुले मैदान पर रहना पसंद करते, ये घनी झाड़ी और पेड़ों पर चढ़कर रहते हैं। चीते पेड़ों पर कम चढ़ते, तेंदुए पेड़ों पर ज्यादा नहीं। नर चीते का वजन 54 किलोग्राम के आसपास, जबकि नर तेंदुआ 60 से 70 किलोग्राम, और तेंदुआ बहुत शक्तिशाली होता है। तेंदुए की ताकत बहुत ज्यादा, इसकी जो पूंछ होती है वो थोड़ी चपटी होती है, इसकी गोलाकार पूंछ होती है, बट इतना नहीं। लेकिन मेनली डिफरेंस याद रखना स्पॉट का, तेंदुए और चीते के डिफरेंस में सवाल की इस बार पूरी गारंटी लग रही मुझे, तो स्टार लगा लीजिएगा। हाँ, ये सभी बिल्ली प्रजाति के, इसमें कोई डाउट नहीं है, सभी के सभी बिल्ली प्रजाति के हैं। तो एक बार फिर से पूरी कहानी दोहराते हैं। हमारे देश में तेंदुए 1947 में मर गया, 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया है। एशियन चीते हमारे देश में रहते थे, इस समय एशियन चीते केवल ईरान में हैं, 40 से 50 उनकी संख्या बची है, 100 से भी कम कहते हैं। अत्याधिक संकटग्रस्त प्रजाति में रखा गया है। भारत की वन्य जो 1972 का कानून है उसके तहत हमारे जो सूची 2 है उसमें रखा गया है, जिनका शिकार करना बहुत ही ज्यादा प्रतिबंधित है। फिर दूसरी बात कहे तो भारत में अब जो चीते आए वो अफ्रीका से आए हैं। 90 करोड़ की एक परिचय योजना शुरू की गई है। 8 नामीबिया से, 12 दक्षिण अफ्रीका से। 8 नामीबिया के जून में आ चुके थे, अब दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं 12। और इन मेन मकसद है इनको बसाना फिर से। 3 जगह माना जाता है कि बेटर है। मध्य प्रदेश में 2 जगह हैं, एक है मध्य प्रदेश की नौरादेही, बट अभी यहां पर शिफ्ट नहीं, अभी तो पूरे कूनो पालपुर में लाए गए हैं। पर राजस्थान का जो शाहगढ़ है वहां भी इनके लिए कहा जाता है कि चीता भारत में यहाँ रुक सकते हैं, यहाँ सारा वातावरण ऐसा है जहां उनको अनुकूल चीजें मिलेगी। फिर हमने इसके बारे में आपको बताया कि भाई तेंदुआ और चीते में डिफरेंस क्या है। तो तेंदुआ ज्यादा शक्तिशाली, हेवी होता है।
चीता कमजोर होता है लेकिन स्पीड के मामले में सबसे ज्यादा स्पीड होती है। तेंदुए पर जो स्पॉट होते हैं वो डॉट डॉट और फूल के जैसे एक साथ पूरा सर्कल बनाते हैं, लेकिन चीते में सिंगल सिंगल होते हैं। जो अफ्रीकन चीते होते हैं वो थोड़े बड़े आकार के होते हैं, जो एशियन चीते होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं। तो चीतों में भी डिफरेंस आ सकता है एशियन और अफ्रीकन चीतों का, या फिर डिफरेंस आ सकता है कि तेंदुआ और चीते में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो चीते के पास जो आंखें के पास एक पट्टी नुमा निशान होते हैं, तेंदुए में ऐसा कोई निशान नहीं होता है, और तेंदुए जनरली पेड़ों पर ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो एक मोटा डिफरेंस बहुत जरूरी है। तो ये थोड़े डिफरेंस, क्योंकि इस बार संभावना है कई सारे क्योंकि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स से हम ये उम्मीद करते हैं कि उसको तो जरूर पता है कि डिफरेंस क्या होते हैं। अब आते हैं कूनो नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा जान लीजिए। 1981 में पहले इसको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया गया था कि ये अभयारण्य है। 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा यहां मिलते हैं। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से निम्नलिखित में से किसी एक स्थल पर ट्रांसफर किए जाने का प्रस्ताव था। उसका कारण है कि भाई हो नहीं पाया, तो उसको हम जो गुजरात के लॉयन, उनको कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य में लाना चाहते थे। अब